दोस्तों, हम सभी प्रायः अपने घरों में नींबू का उपयोग करते हैं और हम सभी अपने घरों में नींबू के पेड़ लगाना पसंद करते हैं। परंतु लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि नींबू के पेड़ में फूल नहीं आते हैं, फूल आते हैं तो फूल झड़ जाते हैं, फल लगते हैं तो फल झड़ जाते हैं, पौधे में फल और फूल बहुत कम आते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे नींबू के पेड़ में फूल कम लगने के पीछे क्या कारण है, फल कम लगने के पीछे क्या कारण है और उसका निदान क्या है। दोस्तों, नींबू के पेड़ में फूल नहीं लगने के पीछे सबसे प्रमुख कारण है कि नींबू के पौधे का परिपक्व नहीं होना। दोस्तों, यदि आप बीज से नींबू के पौधे तैयार कर रहे हो तो नींबू के पेड़ में फूल और फल लगने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगेगा। यदि आप बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाली नींबू के पौधे लेकर आते हैं, ग्राफ्टेड पौधे लेके आते हैं, तो उनमें पहले वर्ष से ही, प्रथम वर्ष से ही फूल और फल लगना शुरू हो जाता है। परंतु ग्राफ्टेड पौधे में भी हमें 3 वर्ष तक फूल नहीं लेना है। यदि आपने नींबू के पौधे गमले में लगाए हो तो नींबू में फूल और फल नहीं लगने की समस्या आम होती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि हमेशा कम से कम 2 फीट गहरा गमले का उपयोग करें नींबू के पौधे लगाने के लिए। दोस्तों, इसलिए आप हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म के ही नींबू के पौधे गमले में लगाएं, अपने किचन गार्डन में लगाएं। दोस्तों, नींबू के पौधे में फूल और फल नहीं लगने के पीछे दूसरा प्रमुख कारण है कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलना, सनलाइट नहीं मिलना। एक नींबू के पौधे को फूल और फल लगने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए। हम अक्सर अपने नींबू के पौधे को जब अपने किचन गार्डन में लगाते हैं तो अपने बाउंड्री वॉल से सटा के लगा देते हैं। तो हमको जब भी नींबू के पौधे को अपने किचन गार्डन में लगाएं तो अपने बाउंड्री वॉल से कम 2 मीटर की दूरी में नींबू के पौधे को लगाएं, ताकि नींबू के पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप मिल सके। दोस्तों, नींबू के पौधे में सही से फल नहीं लगने के पीछे दूसरा प्रमुख कारण पोषक तत्वों की कमी हो सकता है। नींबू के लिए सबसे सर्वोत्तम खाद जो है वो फिश मील है, फिश मैन्योर है। चाहे तो फिश मैन्योर आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मांसाहारी हो और मछली का सेवन करते हो तो जब भी आप बाज़ार से मछली लाए तो मछली को धोने के बाद, काटने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकले उसको पौधे के जड़ क्षेत्र में आप गड्ढा खोदकर गाड़ दे। ये तुरंत ही खाद बन के तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप मछली के ब्लड का भी जड़ क्षेत्र में डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा खाद का काम करती है। दोस्तों, मछली के वेस्ट मटेरियल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन और बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की बढ़वार में मदद करते हैं और सही से फूल और फल लाने में पौधे की मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप बरसात से पहले पौधे के जड़ क्षेत्र में, यदि ये पौधा 3 वर्ष उससे अधिक पुराना हो तो पौधे के जड़ क्षेत्र में कम से कम 2 किलो केचुआ खाद डालें। केचुआ खाद डालने से भी पौधे की बढ़वार अच्छी होती है। रासायनिक खाद की यदि मैं बात करूं तो यदि पौधा 3 वर्ष या उससे अधिक पुराना है तो उसमें कम से कम आप 100 से 120 ग्राम डीएपी खाद का जड़ क्षेत्र में उपयोग करें। तो नींबू में कुछ कीट और रोग के प्रकोप के कारण भी सही से फूल और फल नहीं लगते हैं। नींबू के प्रमुख रोगों की यदि मैं बात करूं तो सिट्रस गमोसिस नींबू का एक प्रमुख रोग है। इस रोग में सिट्रस यानी कि नींबू के तने में गोंद जैसी पदार्थ निकलने लगता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। जब भी आपको पौधे में की तने में गोंद जैसा पदार्थ निकलता दिखे तो आप उसको चाकू की सहायता से काट के अलग कर ले और उस जगह आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर डायएथन M45 नाम की फफूंदनाशक को पेस्ट बनाकर उस जगह लगा दे। दोस्तों, नींबू के कुछ प्रमुख कीट की यदि मैं बात करूं तो नींबू में मीलीबग और थ्रिप्स के अलावा माहू कीट का प्रकोप के कारण भी नींबू के पौधे में सही से फूल और फल नहीं लगते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप इमिडाक्लोरपीड नाम की दवा का 10 ml
दोस्तों ये कीट पौधे की पत्तियों से, पौधों के तने से रस चूस के पौधे को कमज़ोर बना देते हैं, जिस कारण से पौधे में सही से फूल और फल नहीं लगते हैं। इन कीटों की रोकथाम के लिए आपको चाहिए कि इमिडाक्लोपीड का 3 ml 10 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले और पौधे पे अच्छी तरीके से छिड़काव करे। दोस्तों जो भी नींबू का तना आपको रोग से, कीट से प्रकोपित दिखे, या जो भी तने को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल रहा हो, उसको आप सावधानी से सिकेटियर की सहायता से काट के अलग कर लें। दोस्तों यदि आपके नींबू के पौधे में पर्याप्त संख्या में फूल आ रहे हो और फूल झड़ जा रहे हो, तो इसके पीछे बोरॉन की कमी भी एक प्रमुख कारण हो सकता है। यदि आपके पौधे 3 वर्ष उससे अधिक पुराने हो तो पौधे के जड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष 50 ग्राम बोरेक्स खाद का उपयोग करें। दोस्तों नींबू में अक्सर फल फटने की भी समस्या देखी गई है। अक्सर जब गर्मी हो, उसके बाद जब बरसात हो, अच्छी खासी बरसात हो, तो नींबू में फल फटने की समस्या आम हो जाती है। तो ये नींबू में फल फटने की समस्या भी बोरॉन की कमी की वजह से होती है। जब आपको नींबू में फल फटने की भी समस्या दिखे तो पौधे के जड़ क्षेत्र में बोरेक्स खाद का उपयोग करें।